हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एंजल मैसेज लेंगे। ओके, क्या मैसेजेस हमारे लिए आने वाले हैं कमिंग वीक के लिए? हम क्विकली आ रहे हैं। ओके, एक दो और लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। ओके फाइन, इतने लेते हैं। आइए कार्ड्स चेक करते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। दिस वन इज स्ट्रेंथ and this one is 8 of cups, 5 of cups, this is 9 of wands, page of swords, this is the sun, 6 of swords and 2 of cups. तो चेक करते हैं यहाँ पर कि कार्ड्स क्या मैसेज लेकर के आए हैं। ओके, सो यहाँ पर आ रही है आपकी स्ट्रेंथ निकल के। ओके, आपकी स्ट्रेंथ निकल के आने वाली है। जो साइड आपने अभी तक खुद अपनी नहीं देखी थी, आपके आगे खुद रिवील नहीं थी, वो साइड आपकी अब निकल करके आ रही है। ओके, वो टाइम आ चुका है कि अब अपनी ओन सेल्फ में आपकी हिडन जो भी हैं आपकी क्वालिटीज वो निकल के सामने आपके आए और आप उनको फेस करें। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, इनफाइनाइट सिंबल है, इनफाइनाइट वे में बहुत कुछ आ रहा है। स्ट्रेंथ के साथ साथ जो हम स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो हमें और भी चीज़ें अपनी लाइफ की दिखती हैं। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ कप्स, यानी कि लाइफ से कुछ चीजें आप चूज करने वाले हैं और कुछ चीजें आप छोड़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप छोड़ने वाले हैं इमोशंस को जो आपको सर्व नहीं करते थे और जाने वाले हैं आप एक्शन ओरिएंटेड लाइट की तरफ। कुछ एक्शंस ले रहे हैं और कुछ इमोशंस को आपने बिल्कुल साइड कर दिया है, जिनके कारण आप अभी तक, जिन इमोशंस के कारण आप अभी तक काफी हर्ट रहते थे, अपने आप को दुखी रखते थे, अपने आप को ड्रेन रखते थे, अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील करते थे, लेकिन उन्हीं में डूबे रहते थे, उन्हें छोड़ भी नहीं पाते थे, उन्हीं को देखते रहते थे। अब आपने उनको काफी स्ट्रेंथ में आके उन्हें छोड़ने का आपने करेज दिखाया है। तो एक स्ट्रेंथ तो आपने अपनी यहाँ पर दिखाई है। दूसरी स्ट्रेंथ आपने दिखाई है कि जो चीजें आप सोचते थे कि ये मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए एक बाउंड्री है, मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल आपका मटेरियलिस्टिक नहीं, कुछ फियर हो सकता है, कहीं करेज दिखाने में हो सकता है, कहीं लोगों का फियर हो सकता है, अपने अपनों का फियर हो सकता है, अपने कॉन्फिडेंस का फियर हो सकता है, आपकी आपको ऐसा लग सकता है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स आप फील करते थे, उसके कारण आप सोचते मैं नहीं बढ़ पा सकती हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, या मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपने सीखा है आपने बैलेंस करके चलना। ये देखिए, आप अपनी लाइट के साथ बैलेंस करते हुए अपनी विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विजडम और बैलेंस, अगर इन चीज़ों की अवेयरनेस हो तो हम आगे बढ़ते रह सकते हैं, रुकना नहीं है। चाहे आप टॉर्टोइस की चाल से चलिए, लेकिन अगर हम विजडम और बैलेंस करके चलेंगे तो हमेशा लाइट आपको मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ पे इम्बैलेंस हुए इमोशनल वाइज, ओके, या फिर विजडम आपने अपनी कुछ चीज़ों का आपने अप टू डेट रहना छोड़ दिया, या आपने अपनी लर्निंग्स छोड़ दी, तो वहीं पर आप बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका और आप फिर डार्कनेस में पाएंगे अपने आप को। और आप अगर अपनी विजडम गेन करते हुए, अपनी बैलेंस करते हुए, अपनी अवेयरनेस में अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, दूसरों के थॉट्स को बैलेंस करते हुए चलते हैं कि कहाँ पर कितना हमें बोलना है या कहाँ पर हमें कितना एक्शन रिएक्शन देना है, तो आप हमेशा सन की एनर्जी में रहेंगे, यानी कि एक चीयरफुल एनर्जी में, एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में, एक कुछ करने की, नॉट स्टॉप होने की
कि किसी ने भी कुछ कहा, हम बैठ गए, हमें फील हो गया, हम इमोशन में चले गए, या हमें कोई छोटी सी डिस्करेजमेंट मिली या कहीं पे हमें फेलियर मिला तो हम फिर से बैठ गए स्टक होके। हम अपने आप को इनकैपेबल मानते हुए उसी थॉट्स के जोन में जाके अपने आप को अपनी और आगे को अपने आप को एक्सप्लोर करने देने का मौका छोड़ के नहीं बैठने वाले हैं। अब आप उस एनर्जी से निकल आए हैं, सन की तरह आप चमकने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी इन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको भार बनाए रखती थी, बांधे रखती थी, आपको एक भंवर में फील कराती थी, आपको स्टक रखती थी, आपकी कैपेबिलिटीज़ को निकल के नहीं आने देती थी, इन चीज़ों को आपने छोड़ना सीख लिया है। अवेयरनेस में रह के आपको पता चल चुका है कि इन चीज़ों से कुछ होने नहीं वाला, इनसे निकलो। तो ये करेज आपने यहाँ पे, ये स्ट्रेंथ अपनी दिखाई है। ओके, किसी नई चीज़ में किया है आपने अटेम्प्ट। ओके, और यहाँ पर आप इसलिए आपके एंजल्स भी आपको, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये बर्ड्स, ये आपके इंसेस्टर्स, क्रोज, ये आपको लगातार आगे लेकर के जा रहे हैं। एक भंवर में जो आप फंसे हुए थे अपने आप को, एक हाथ में देख रहे हैं आप उसके बड़ा सा बैग है, यानी कि वो बैग उसके अपने थॉट्स का है, अपने इमोशंस का है, अपने ही ऊपर बर्डन बना रखा था उसने अपने दिल और दिमाग पर, उसको वो पकड़ के छोड़ना नहीं चाह रही थी, और वहीं पे वो उस बाहर के कारण पानी में यानी इमोशंस में अपने आप को डूबती जा रही थी लेके। तो यहाँ पे उसके एंसेस्टर्स उसको बाहर लेकर के आ रहे हैं, उसके एंजल्स बाहर लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर मिल रहा है उसको साथ मिल रहा है अपनी डिवाइन एनर्जीज का, जो उसको लगातार पॉजिटिव कर रही हैं, उसको लगातार उसको डिवाइन लाइट दे रही हैं कि नहीं, तुम इस सिचुएशन से भी निकल सकते हो, इन सब चीज़ों को फेस कर सकते हो, ये ही दुनिया नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, ओवरकम करो। क्या छोड़ना है और क्या हमें लाइफ में अपनाना है, उस चीज़ का यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस दी जा रही है। और यहाँ पर आपके लिए बात यह है कि आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मेरी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता, जिस पे बीती है उसे पता होता है। और एक होता है दूसरे को सुनना, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, अपनी इंट्यूशंस को सुनना और उसे गाइड करना। अगर आपने कोई बुक्स रीड करी हैं या आप कुछ अच्छी वीडियोस देखते हैं, उन चीज़ों को आपने अटेम्प्ट करके फॉलो करना स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स आप चेंज पाएंगे। तो यही होती है डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट कोई हमें सामने से आके नहीं दिखाई देती कि भगवान के रूप में एंजल्स की देखिए मैं ये हूँ और मेरी बात सुनिए, नहीं। आपको वो साइंस तरह तरह की किसी के भी थ्रू आपको रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। जो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपको चाहिए थी लाइफ में कुछ चेंज, प्रोग्रेस जो आपको दिख नहीं रही थी। आपको लगता था कहाँ प्रॉब्लम है, स्टकनेस क्यों है, या ग्रोथ स्लो क्यों है, या मुझे कुछ मिराकल क्यों नहीं दिखता। जैसे कि सुनने में आता है चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो वो कैसे होगा। तो वो टाइम अब एग्जैक्टली वो टाइम आ चुका है। यहाँ पर आपने जिस भी चीज़ पे मेहनत की है, ओके, अपने ऊपर, लेकिन अपने साथ, दूसरों को बढ़ाने में नहीं, अपने लिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, ओके, वो कोई भी स्किल हो सकता है, आप कोई भी स्किल देख सकते हैं आप अपने अंदर। तो वहाँ पर आपकी अब ग्रोथ दिखेगी, वहाँ पर उसी वे में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है, इसलिए आपके लिए ही कुछ आ रहा है और उसलिए आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं हिम्मत करके। और जो भी लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, पीछे खींच रहे थे क्योंकि वो नहीं आगे बढ़ सकते, तो वो आपको डिमोरलाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने बनाए रखा है अपना कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे आपने कुछ लोगों का साथ छोड़ा है, क्लियरली छोड़ा है, अपने इमोशंस को, थॉट्स को पीछे किया है, क्योंकि आपको दिख गई है सच्चाई। क्योंकि कभी भी
जो आपको आपकी लाइफ में जो लोग होते हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं आपको, अब वो कभी भी सच्चे होंगे तो ऐसे नहीं होंगे कि वो आपको आगे बढ़ते देखने से आपको आपके साथ अजीब सा बिहेव करने लगे, ओके, नेगेटिव बिहेव करने लगे, आपको डिस्करेज वे में बिहेव करने लगे। एक होता है सामने से बोलकर डिस्करेज है ना करना, और एक होता है बिना बोले भी आपको फील हो जाती है वो चीज़, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के भी कुछ लोग दिख रहे हैं जो आपको आगे बढ़ता देख कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं, कोई एनकरेजमेंट नहीं दे रहे हैं, ओके, कोई शाबाशी नहीं, और एकदम क्वाइट लगा के बैठ जाना। अदरवाइज उनको सब कुछ जानना होता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अदरवाइज आप कभी कुछ शेयर करते थे तो वो आपको सपोर्ट देने भी आते थे, तो क्या वो सपोर्ट नकली था? अगर आपने अपने ऊपर अब हिम्मत करके आगे कुछ मेहनत की है, हर चीज़ के पीछे एक हार्ड वर्क होता है, एक करेज होती है, ओके, बहुत आत्ममंथन होता है, जो इंसान उस समय अपने आप से ही अंदर से ही लड़ रहा होता है, वो उस समय वो उसके कुछ अपने डिसीजंस होते हैं उस वक्त, ओके, क्योंकि उसको अटेम्प्ट करना है अपने साथ दुनिया को फेस करने के लिए। तो यहाँ पर अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर, जैसे ही आपने काफ़ी नई चीज़ों को अपनाया, अपने ऊपर वर्क किया, ओके, दुनिया आप बाकियों की परवाह नहीं करते हुए, वैसे ही आपकी स्टकनेस हटी, आपकी डिवाइन लाइट बैलेंस करते हुए आप चले, अपने इमोशंस थॉट्स को पीछे किया, ओके। तो यहाँ पर आपको भी बहुत डिवाइन लाइट ने साथ दिया। आपको ये देखिए येलो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, सन की तरह सूरज निकलता है ना, वैसे सब लोग काम चालू कर देते हैं अपनी लाइफ में, सारे काम जैसे ही रात अंधेरा होता है स्लो हो जाते हैं, सब रेस्ट मोड में आ जाते हैं, काम कम हो जाते हैं। जितनी एनर्जी सूरज में होती है उसी तरह की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उसी तरह का जोश आपके अंदर आ रहा है, और ये मिल रहा है आपको यहाँ पे साथ, क्योंकि यहाँ पे चूज किया है आपने अपने आप को, और नेगेटिव एनर्जीज को किया है आपने डंप, ओके। तो यहाँ पर मेन जो मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको अपने चीज़ों को फेस करना है, एनालाइज करके कि क्या चीज़ आप नहीं कर पाते थे तो वो अब आप कर पाएं, और धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक स्टेप आप बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ से 10 स्टेप आगे कोई चल के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ अबंडेंस आ रही है हर वे में, और हैप्पीनेस आ रही है ऑफकोर्स, और एप्रिसिएशन आ रहा है। तो इतना आ रहा है कि अभी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह से मुझे बैलेंस करना है अपने टाइमिंग के साथ, अपने वर्क के साथ, और अपने सोशल लाइफ के साथ, ओके। तो यहाँ पर एक करेज ये है कि आपने कुछ वेलकम किया है, और एक करेज आपके साथ आपकी स्ट्रेंथ ये है कि कुछ चीज़ों को आपने लीव किया है, और अच्छे से पूरी तरह लीव किया है। मन में कोई रेजिड्यू नहीं रह गया है कि ऊपर से लीव कर दिया है और अंदर लगातार थॉट्स वही चल रहे हैं। नो, यहाँ पे किसी के लिए हमें जजमेंटल नहीं होना, किसी को एनालाइज नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। इट्स ओके, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पर जितनी समझ जिस टाइम जिसकी लाइफ की फेज में होती है वो उस हिसाब से काम करता है। अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस सोच को, अपने इस फोकस को आपने कहाँ लगाना है, इट्स अप टू यू नाउ। सो वही आप यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसी में आगे बढ़ते रहना है। जिस काम को जितनी देर सोचना है उतना ही देर दीजिए। बाकी आपकी टाइम, आपका एनर्जी, आपका फोकस बहुत प्रेशियस है, बहुत लिमिटेड है। सो प्लीज़ जस्ट थिंक कि कहाँ लगाना है, ओके। ये अवेयरनेस आपको रहनी चाहिए। जो यहाँ पर ये मैसेजेस थे एंजल्स के कि आपका टाइमिंग बहुत अच्छा चल रहा है, पर 2 तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों का आपको जो है एंजल्स, आपके गॉड आपको टेस्ट ले रहे हैं आपका। नाउ व्हाट, मैं अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा हूँ आपको, अपना साथ भी दे रहा हूँ आपको, और ये भी है आपके साथ। तो चूज़ करिए, दिखाइए मुझे, ठीक है। आपका टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, सो यू हैव टू चूज विजडम वाइज, ओके। सो आपको एंजल्स के ये मैसेज, ये गाइडेंस अगर पसंद आई, तो यहाँ पर अगर एंजल्स के मैसेजेस, गाइडेंस आपको पसंद आई है, so please do let me know by doing messages or comment, or please do like, subscribe,
आपकी एनर्जी वहाँ पर इन फॉर्म्स में आने से आपकी जो भी समस्या या रेमेडीज चाहिए आपको, वो एनर्जी एंजल्स तक पहुँचती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी रीडिंग होती है. सो एंजल्स विल बी बैक सून. So bye for now.